इंडिया के काफी बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी और उनका ग्रुप एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। अब अभी तक तो आपको पता चल गया होगा क्यों। कहा जा रहा है कि हिंडनबर्ग केस के बाद अब ये उससे भी बड़ा एक केस बन सकता है। बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस साथ ही साथ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने गौतम अडानी और उनके कुछ परिवार वालों को फ्रॉड केस में पकड़ा है। अब देखना यह है कि कितने समय में बात क्लियर होगी कि क्या उनसे सच में गलती हुई थी या फिर फिलहाल ये बस एक केस है जो आगे जाकर क्लियर हो सकता है। लेकिन बात यह है कि जब भी इस प्रकार की कोई खबर आती है न्यूज में तो स्टॉक सबसे पहले गिरते हैं और पिछली बार भी हमने हिंडनबर्ग केस में यही देखा था। लेकिन अगर आप कोई एक ऐसे व्यक्ति हैं, कोई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो आए दिन गौतम अडानी यानी कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते रहते हैं और आपने पिछले वाली साइकिल भी देखी थी कि जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद स्टॉक्स गिरे, फिर एक साल लगा, स्टॉक्स वापस उठे, फिर उसके बाद अच्छा परफॉर्म किया, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इट इज अ फेज। लेकिन हाँ, अगर आप कोई ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, आपका ज़्यादातर पैसा शेयर्स के अंदर लगा हुआ है, यू कैन नॉट होल्ड इट, तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। हम पहले बस ये बता दें कि अडानी ग्रुप के कौन कौन से शेयर कितने % तक गिरे हैं और क्या ये सही समय है उन शेयर्स को होल्ड करने का या फिर एक बड़ी मुसीबत का इनिशियल संकेत है और अब आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस और अडानी एंटरप्राइजेस स्टॉक्स दोनों ही ऑलमोस्ट 17 से 18% तक जा गिरे। अडानी पोर्ट्स में 11% की गिरावट आई, अडानी ग्रीन एनर्जी में 15% की गिरावट आई, अडानी पावर में 7% की, अडानी विल्मर में 9% की, अंबुजा सीमेंट में 10%, अडानी टोटल गैस में 9% की गिरावट देखी गई। दरअसल ये पूरा मामला 20 साल के ग्रीन बॉन्ड की बिक्री से जुड़ा है। इसमें अडानी ग्रीन और अज्योर पावर ने अमेरिकन इन्वेस्टर्स से करीब $3 बिलियन लोन और बॉन्ड्स जुटाए थे। इस बॉन्ड को इंडिया में बड़े सोलर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए या फिर कहें इसको आधार बनाकर इशू किया गया था, जिसमें अमेरिकन इन्वेस्टर्स को डिफ्रॉडिंग के एक्विजिशंस हैं। क्योंकि अमेरिकी कोर्ट के मुताबिक ये प्रोजेक्ट भारत में $265 मिलियन की ब्राइब पर जारी कराया गया है। इस मामले में गौतम अडानी के अलावा उनके भतीजे सागर अडानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरल कबेनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल पर रिश्वत के आरोप लगाए गए हैं। केस में कोर्ट ने बताया है कि साल 2020 से लेकर साल 2024 तक ये ब्राइब दी गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 20 सालों में अडानी ग्रीन $2 बिलियन तक कमा सकते हैं। चार्जेस के मुताबिक अडानी ग्रीन और अज्योर पावर ने अमेरिकन इन्वेस्टर्स से करीब $3 बिलियन के लोन्स और बॉन्ड्स जुटाए थे। यहाँ ये समझना जरूरी है कि एक ब्राइब कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये अमेरिकन इन्वेस्टर्स इन बॉन्ड्स में निवेश करने जा रहे थे। बता दें कि इस केस में कुछ घंटे पहले ही $600 मिलियन जुटाने की घोषणा भी की गई थी। इसके कुछ घंटों बाद उन पर धोखाधड़ी के आरोप पर बॉन्ड्स कैंसिल कर दिए गए, लेकिन इन बॉन्ड्स को लगभग 3 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। साथ ही अडानी ग्रुप से जुड़े बॉन्ड्स में भी काफी गिरावट देखने को मिली है। इस पूरे दौरान गौतम अडानी को बिग मैन के नाम से बुलाया जाता था। हालांकि यहाँ ये जानना जरूरी है कि अब ये सिर्फ चार्जेस हैं जिसको अडानी को कोर्ट में लड़ना होगा। अब देखने वाली बात यह है कि फिलहाल ये सारे के सारे एक्विजिशंस कोर्ट में सिर्फ आरोप हैं, साबित नहीं हुआ है कि ये गलती हुई है। अब आपको देखना है कि क्या आप अपने इन शेयर्स को, अगर आपके पास है अडानी ग्रुप के, कुछ समय तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जब कोर्ट की कार्यवाही शुरू होती है तो लंबी चलती है, या फिर आप अभी थोड़े कम रेट पे एग्जिट करना चाहते हैं। आपके पास कौन से शेयर हैं जिन्हें आप एग्जिट करना चाहते हैं, या कौन से शेयर हैं अडानी ग्रुप के जिन्हें आप होल्ड करके रखना चाहते हैं, वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अडानी ग्रुप और इस केस से जुड़ी जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहेंगी पैसा लाइव पर, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।